गुड मॉर्निंग। वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 22 फरवरी और आज 22 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज हम इस सेशन में उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? ये दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और उस सम्मान का नाम क्या है? नाम है सेवेलियर डे ला लीजियन डी। ठीक है, जो कि फ्रांस का ऑनर है, जो कि शशि थरूर को दिया गया है। और ये कब दिया गया था सम्मान? ये दिया गया था अगस्त 2022 में, लेकिन औपचारिक सम्मान 20 फरवरी 2024 को दिया गया है। ठीक है, हाल में वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वह 2009 से तिरुवनंतपुरम केरल के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वह रसायन उर्वरक पर अस्थायी समिति के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। उन्हें विश्व आर्थिक मंच द्वारा कल के वैश्विक नेता के रूप में सम्मानित किया गया था। शशि थरूर ने अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है और 2022 में इसे प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस राज्य में आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील पहल की शुरू की गई है? ये शुरुआत किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के लिए आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक टेली क्लिनिक है। इससे जम्मू कश्मीर के दूर दराज में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके तहत मरीज अपनी बीमारी या समस्याओं को अपने मातृभाषा में बता सकते हैं और एआई डॉक्टर उस भाषा को समझकर उसी भाषा में मरीज को सलाह भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया है भारत ने ताइवान के साथ। भारत ने हाल ही में ताइवान के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय कामगारों को ताइवान में रोजगार मिलने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। इस साल का विषय क्या था? विषय था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरनेशनल लर्निंग। इस साल का विषय था। नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की, जिसके बाद राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वागत किया गया और वर्ष 2000 से इसे हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में नौकरियों और शिक्षा में 10% कोटा के लिए मराठा आरक्षण विधेयक पारित किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और 10% कोटा लगने के बाद कुल आरक्षण 72% हो गया है महाराष्ट्र में। बात करें मराठा आरक्षण की, तो महाराष्ट्र में एक दशक से मांग हो रही थी इस मराठा आरक्षण की। 2018 में इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज की नौकरी और शिक्षा में 16% का आरक्षण दे दिया। जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरी में 13% का आरक्षण फिक्स किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए और इस 50% से ऊपर की आरक्षण सिर्फ संसद के द्वारा पारित किए जाने पर ही दिया जा सकता है। ठीक है, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए 3 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद 5 जजों की बेंच के पास चला गया ये मामला। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी जातियों को दिए जाने वाला 27% आरक्षण से अलग दिए गए मराठा आरक्षण को टोटल 50% का क्राइटेरिया पार हो जा रहा था, जिसकी वजह से इसे असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया गया, जो कि 2018 में फडणवीस सरकार द्वारा लाया गया था इस मराठा आरक्षण को। अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा 10% मराठा आरक्षणों के लिए पारित कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? नाम है इंडस एक्स। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन रक्षा नवाचार में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रयास 20-21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार और सहयोग की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ठीक है, यह भविष्य की तकनीकी प्रगति और रणनीतिक साझेदारी के लिए मंच तैयार करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेटवर्क को उत्तेजित करता है और घरेलू उद्यमियों, बाजारों, कौशल संस्थानों, सरकारी प्रयोगशालाओं और निवेश पूंजी के बीच संपर्क का मुद्दा बनाता है, जो सफल नवाचार के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस योजना का शुभारंभ हुआ है? ये हुआ है पीएम श्री योजना का शुभारंभ। पीएम श्री योजना के माध्यम से 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान और जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा 5 सितंबर 2022 को टीचर डे के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और ये पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिया जाएगा। ये दिया जाएगा अदिति सेन डे को। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार वर्ष 1991 में भारतीय परोपकारी घनश्याम दास बिरला के सम्मान में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है, जो ज़्यादातर पिछले 5 वर्षों के दौरान एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा, जो 50 वर्ष से कम उम्र का है, भारत में रह रहा हो और काम कर रहा हो, उसे ही यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है और ये चिकित्सा विज्ञान, बुनियादी और व्यवहारिक सहित विज्ञान की सभी शाखाओं में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत कितने घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? ये हुआ है 1300 घरों का औपचारिक शुभारंभ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के फाउंडेशन डे के रूप में। 21 जनवरी सन 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गया, यानी उसे स्टेटहुड की मान्यता दे दी गई। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ाना हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाया करते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।